जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो हिस्ट्री का आने वाले दिनों में वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आपको 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें से ये पहला वीडियो मैं इतना पहले डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इतने अच्छे से तैयारी कर पाओ कि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में भी ये काम आ जाए। ठीक है, डबल मेहनत ना करना पड़े। तो देखिए, वीडियोज़ देखने का बहुत से बच्चों को ना तरीका ही नहीं आता है कि वीडियो से कैसे तैयारी किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो कैसे देखेंगे, कॉपी में उतारेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि वो कॉपी में स्टेप बाय स्टेप उतारते हैं। ये सब आपकी समय की बर्बादी है, ऐसे नहीं किया जाता है। सबसे पहले आप वीडियो देखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप ना कॉपी में सिर्फ अब इतना लिखो कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ठीक है, मान के चलो मैंने आपसे 50 सवाल पूछा, इन 50 में से आपने 25 का सही उत्तर दिया, तो दोबारा जब आप देखोगे ना इस वीडियोज़ को, तो ये 30 में बदल जाएगा। अगर फिर से आप देखोगे ना, तो फिर ये 40 हो जाएगा, फिर देखोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो जिस समय आपने 50 के 50 आपने सही कर लिया ना, तो फिर आपको कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका प्रैक्टिस होता रहता है। और आपके लिए तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियोज़ के माध्यम से ऐसे ही तैयारी किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है हमारा सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए, अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे भैया इसका पहले का सवाल कहाँ चला गया? वो वाला सवाल नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो कहाँ गया है पहले का सवाल? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पहले का 3 सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जिसको देख करके आपको थोड़ा-सा अजीब टाइप का लगता है, वो अजीब तरह का सवाल था, इसलिए मैंने उसपे स्किप कर दिया, ठीक है। 4 नंबर सवाल से आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो है, चौथा नंबर सवाल, द लास्ट सपर नामक चित्र जो है वो किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है, या फिर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, या फिर राफेल के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची। पुनर्जागरण कालीन के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? ये सवाल काफ़ी अच्छा है। तो इसमें से आपका पुनर्जागरण कालीन के जो प्रमुख मूर्तिकार थे, वो डोनेटिलेलो होगा, माइकल एंजेलो होगा, लिबर्टी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें अगर हम 6 की, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? तो इसके ऑप्शन से आपके पास दांते हैं, मैकियावेली है, हॉब्स है, या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मतलब कि हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, अगर इसमें ज़्यादातर ऑप्शंस में अगर इनमें से सभी आपको दिखे, तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यही इसका आंसर हो जाता है। मोनालिसा किस प्रकार का चित्रकार की रचना है? तो मोनालिसा जो रचना है वो माइकल एंजेलो का है, राफेल का है, लियोनार्डो दा विंची का, या फिर दांते का है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, लियोनार्डो दा विंची का। अगला सवाल है हमारा कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? तो कैंटरबरी टेल्स की जो रचना किया था, चौसर ने किया, शेक्सपियर ने किया, न्यू बर्नार्ड शॉ ने किया, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चौसर ने किया था। किसने किया था? चौसर ने किया था कैंटरबरी टेल्स की रचना का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 में आते हैं। तो पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में भी बार बार आता है। तो पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था, यहाँ पर आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली में। कहाँ पे हुआ था? इटली में। मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको ना, सुबह सुबह उठ करके इडली खाने की आदत है मेरी, इस तरह से आप अपने आप को समझा दो तो आपको इटली वहाँ एग्जाम में याद आ जाएगा। नेक्स्ट आपका डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? डिवाइन कॉमेडी का यहाँ पे जो लेखक है वो है दांते। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप कॉमेडी देखोगे तो आप हंसोगे, जब आप हंसोगे तो आपका दांत दिखेगा, तो दांत दिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दांते हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों को याद करवाया था। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो पेट्रोक को। किसको माना जाता है? पेट्रोक को, है ना। देखिए भाई, मानवतावाद, तो मानवतावाद अगर आपको, अगर अपने बोल, हमने इस पर ट्रिक बताया था आपको, अगर आपको अपने समाज में मानवतावाद फैलानी है तो आपको अपने गुस्से को अपने पॉकेट में रखना होगा, यानी कि पेट्रोक, पॉकेट में रखना होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बताया था आपको। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना है कब से माना गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1453 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँचे? तो कहाँ पहुँचे थे? इटली पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? इटली से पहुँचे थे। नेक्स्ट है आपका थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। तो यूटोपिया का जो प्रकाशन किया था ये 1516 ईस्वी में। कब किया था? 1516 में। लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया। कब किया था? तो इसने जो बाइबल का जर्मन अनुवाद किया था 1522 में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो इंपॉर्टेंट होगा हम खुद बता देंगे आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेक्सपियर को कहा था। किसको कहा था? शेक्सपियर को कहा था। इसके लिए भी हमने आपको ट्रिक बताया था, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें एक वर्ड ये वाला जो इस्तेमाल किया जा रहा है शेक्सपियर का, तो ये जो है थोड़ा सा ऐसा वर्ड होता है जिसको हमारा समाज जो है स्वीकार नहीं करता है।
तो इस तरह के जो मेंटली के जो लोग होते हैं उनको मतलब कि उनको काला मेंटेलिटी के तौर पे देखा जाता है ना। तो इसमें से आप देख पाओगे कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो काली मानसिकता के लोग होते हैं। तो इस तरह से कालिदास आपको याद हो जाएगा। ये थोड़ा-सा आपको अपने माइंड को समझाना है, ठीक है? तो आपको याद रहेगा पूरा। नेक्स्ट है आपका सौरमंडल के ग्रहों की गति संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको किया था केपलर ने। कभी-कभी ऐसा सवाल पूछता है कि बताइए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? है ना? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। दी पाइटा नामक चरित्र जो है वो किसकी कृति है, यहाँ पे आपको बतानी है। तो ये जो कृति है ना, माइकल एंजेलो की कृति है। किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की कृति है, याद रखिएगा। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ये रचना भी किया था जैकब बर्कहॉर्ट ने किया था। किसने किया था? जैकब बर्कहॉर्ट ने। तुर्कों ने किस वर्ष कुतुब दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो 1453 में। अगला सवाल है हमारा कि अरा अरवाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं? अरवाकी लुकायो के जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये जो सिद्धांत दिया है ये कॉपरनिकस ने दिया था। याद रखना है इसको आप सभी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पुनर्जन्म, है ना। रेन शाह, है ना, रेना शाह, पुनर्जन्म, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इटली में आया था। कहाँ पे आया था? इटली में आया था। 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी कौन से स्रोत हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मूर्तियाँ, चित्र और मुद्रित पुस्तकें, तो इनमें से सभी, ठीक है। तो ज़्यादातर सवालों में जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएगा इनमें से सभी, तो वो तो हो ही जाता है। नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो नवजागरण की जो विशेषता होगी ये भी हो जाएगी यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद, तर्क की प्रधानता, इनमें से सभी, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम आपको बताना है। वेनिस है, फ्लोरेंस है, जेनवा है, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यूरोप में पुनर्जागरण में इनमें से क्या फ़ायदा हुआ था? ये भी सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो हुआ था ये सभी हो गए थे। याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिए आप, काफ़ी लंबा है, मैं पढ़ूंगा तो वक्त बीतेगा, तो आप लोग वीडियो रोककर थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 में, जैकब बर्कहॉर्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? तो कौन से विश्वविद्यालय से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की। तो लियोपोल्ड वॉन राके कौन था? तो लियोपोल्ड वॉन राके जो था वो था आपका जर्मनी का इतिहासकार था, यानी कि जर्मन इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, कहा जा रहा है आपसे कि जैकब बर्कहॉर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बताना है। अब यहाँ पे इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित की गई थी? ये पुस्तक प्रकाशित कब हुआ था? तो ये 1860 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। पेट्रक को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये दिया गया था 1341 में। अगला सवाल है हमारा, पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था? तो पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर जो था वो था आपका फ्लोरेंस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 में, 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे? ठीक है, राइट आंसर पाडुआ बोल्विया विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? डिवाइन कॉमेडी के जो रचनाकार हैं, फिर से वही क्वेश्चन, दांते। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? तो इटली का जो सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर था फ्लोरेंस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? तो फ्लोरेंस की जो प्रसिद्धि थी उनमें जो हाथ था आपका वो था आपका बता देना चाहते हैं आपका दांते, जोटो कलाकार, रूसो, अरस्तु, गांधी जी। तो यहाँ पर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, दांते और जोटो कलाकार का, ठीक है। चलिए, जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए? जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीते जागते रूप के चित्र बनाए थे।
अगला सवाल है हमारा, किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी शताब्दियाँ हैं जिनको अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं से 9वीं सदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 41 में कि अरबी भाषा में प्लेटो किस नाम से जाना जाता है। तो प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा अफलातून, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना, ह्यूमैनिटीज है ना, होमियो नहीं होगा, ह्यू होगा, अमेनिटीज होगा। शब्द का जो प्रयोग किया सबसे पहले वो किया था सिसरो ने। किसने किया था, सिसरो ने किया था। हकीमों का शाह किसे कहा जाता है, हकीमों का शाह याद रखिएगा, हकीमों का शाह कहा जाता है एब्ने सीना को। किसको कहा जाता है, एब्ने सीना को। दी पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर हो जाएगा इसका माइकल एंजेलो ने। किसने किया था, माइकल एंजेलो ने। अगला सवाल है, न्यू टेस्टामेंट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो न्यू टेस्टामेंट हो जाएगा बाइबल का एक खंड है। किसका खंड है, बाइबल का एक खंड है। अगला सवाल है, छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो छापे खाने में सबसे पहले छपी थी बाइबल। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा कि 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया था। ऑप्शंस आपके पास है। तो व्यापारी परिवारों में जो है इसको ज़्यादा महत्व दिया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था। तो ये जो पेश किया गया था ये ग्रेगरी 13 के द्वारा पेश किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई थी। तो यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो इसको जो लिखा था ये लिखा था मैकियावेली ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 51 में। कहा गया है कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कांसद्रा फैडेल ने। किसने किया था, कांसद्रा फैडेल ने। अगला सवाल है हमारा कि इब्ने रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे। तो ऑप्शन से आपके पास स्पेन का था। किसका था, स्पेन का। वन द डिजनिटी वन द डिजनिटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो पीको डेला मिराडोला। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि गियोटो कौन था, गियोटो कौन था। ऑप्शंस है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर बनेगा इसका एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि अमेरिका की खोज कब और किसने किया था। तो अमेरिका की खोज कब और किसने किया था। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। किसने किया था, 1492 में कोलंबस ने किया था। फ्लोरेंस के भव्य गुंबद परिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया। तो इसको जो प्रस्तुत किया था वो किया था आपके ऑप्शन नंबर बी, फिलिप्पो ब्रुनेलेसी ने। ठीक है, याद रखिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, याद रखना है। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो लंदन में रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1660 में। ठीक है, अगर हम 16 नंबर की बात करेंगे तो मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया था। तो मार्टिन लूथर ने जो प्रचार किया था सुधारवादी नीति का प्रचार किया था। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले आप लोग कमेंट करते थे, अपना नाम लिखते थे, जिला का नाम लिखते थे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियोस में भी सब लोग वीडियो को लाइक करके आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ से आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमें और हमारे चैनल को दे रहे हैं। तो प्लीज़ लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।